अच्छा, तो अब हम वक्त के उस हिस्से में आ पहुंचे हैं जब अगर घर में सफाइयां ना की हो तो मेहमान आ जाते हैं, और अगर सारा दिन लगा के घर को चमकाया हो तो शाम को आंधी आ जाती है। और फिर जब दोबारा सफाइयां करके आप फ्री हो तो जरा हिम्मत नहीं बचती किचन में खड़ा भी होने की। तो ऐसी सूरत में आप फटाफट ये वाला ठंडा ठंडा कद्दू का रायता बना लेना भाई, बहुत यम्मी है। कद्दू, लौकी या बॉटल गॉर्ड, जो मर्जी इसको कह सकते हो। कद्दू का नाम सुनकर ही लोग मुंह बना लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढूंढ ढूंढ कर ये सब्जी खाया करते थे। उनको ये कद्दू की सब्जी इतनी पसंद थी क्योंकि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाती है और हाजमे को तंदुरुस्त रखती है, और इसमें 86% पानी होता है, तो इससे डिहाइड्रेशन भी खत्म हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि कद्दू एक ठंडी सब्जी है। और हाँ, डायबिटीज वालों के लिए तो भाई ये सोना है, सोना। इस सब्जी को अपनी रूटीन में लाजमी यूज किया करें। आप इसको पुलाव या फिर रोटी के साथ जैसे मर्जी सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये यम्मी यम्मी रायता अगर किसी ने एक दफा भी चख लिया ना तो फिर वो सालन छोड़ के ये रायता खाना शुरू कर देगा। तो सस्पेंस को मजीद नहीं बढ़ाएंगे, फटाफट से इसकी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। चलो फिर। तो भैया एंड भाभीज, अंकल एंड आंटीज, कद्दू का रायता बनाने के लिए यहाँ पे मुझे कद्दू शरीफ मिल गए थे, लेकिन ये बहुत बड़ा कद्दू है, हम सारा यूज नहीं करेंगे, आधा यूज करेंगे और आधे का कुछ और बना लेंगे। तो सबसे पहले आपने करना यह है कि इसको आपने इसका छिलका उतार लेना है, और छिलका आपने जरा मोटा उतारना है क्योंकि इसमें कड़वाहट होती है। तो जिस तरह से हम छुरी को रगड़ रगड़ के हम छिलका उतारते हैं ना, वो वाला काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। छुरी को इस तरह से चला चला के आपने इसका छिलका उतारना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम आलू का छिलका उतारते हैं या किसी दूसरी सब्जी का छिलका उतारते हैं। ठीक है, ये माइंड में आपने जरूर रखना है। और सारा छिलका रिमूव करने के बाद इसका हम जो बॉटम वाला पार्ट है वो भी ब्लैक ब्लैक निकाल देंगे। इसका जो तने वाला पार्ट है वो हमने रिमूव नहीं करना क्योंकि यही से पकड़ के तो हम इसको कद्दू कश करेंगे। अच्छा, इसको कहते हैं कद्दू कश, कद्दू को कश। लो दसो, मनु ते आज पता चले। खैर, आपने कद्दू को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। उसकी क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और हाँ, ग्रेट करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको डायरेक्ट आप पानी में डालते जाएं, क्योंकि अगर आपने इसको ग्रेट करके रख दिया तो इसमें मुंह बना लेना और काला हो जाना, तो वो बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए। हमारे रायते के अंदर ये बिल्कुल अपना परफेक्ट ग्रीन कलर लेके आएगा तो ही हमें अच्छा लगेगा। तो इसके लिए ये इसकी परफेक्ट टिप है कि इसको डायरेक्ट पानी में डालते जाए तो फिर ये काला नहीं होगा। अच्छा जी, ये देखिए कद्दू को हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है और इसको अब हम यहाँ से बाउल को उठा लेंगे और चलते हैं प्रोग्राम के बकिए से की जानिब। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हमने एक पैन ले लिया है। ये जितना भी कद्दू हमने ग्रेट किया था उसका पानी हमने सारा निकाल दिया है, और ये सारा कद्दू लाके हम पैन के अंदर शामिल कर देंगे। और अब इसमें डालेंगे तकरीबन 1 कप अपने पानी डालना। ठीक है, ज्यादा पानी इसमें शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस फिर चूल्हे को कर देंगे ऑन, और इसको पानी के साथ हल्का सा मिक्स करने के बाद अब हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन, और इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हमने इसको पकने देना, बॉयल होने देना है। तो जनाब, अगर आप वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ ही गए तो आपको पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप वीडियो को अच्छे लग रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब है वीडियो आपको अच्छी लग रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई एक सब्सक्राइब भी जरूर करते जाना, क्योंकि आपके एक क्लिक से आपको तो कुछ नहीं जाएगा, मेरी बड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी। ठीक हो गया जी, कर दिया सब्सक्राइब। अब ढक्कन उठा के देख लेंगे। ये देखिए हमारे कद्दू को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और हमारा कद्दू काफी हद तक गल गया और इसका पानी भी देखिए काफी ड्राई हो गया है। बस इतना ही हमने पकाना था, इसको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। इसको यहाँ से उठा लेंगे, फिर एक जालीदार टोकरी में इसको डाल दिया और ऊपर से डाल दिया हमने ठंडा पानी, ताकि इसको हम अच्छी तरह से ठंडा कर सके। अच्छी तरह इसको ठंडा करना बहुत जरूरी है। इसके गरम गरम के साथ अगला प्रोसेस आपने बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो आपके सारी कीती कराई पानी पाएना है। चलिए जी, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसको हाथों के साथ अच्छी तरह से दबा दबा के इसका जो एक्सेसिव वाटर है वो हमने निकाल लेना है। ये इसलिए करना है क्योंकि जब इसमें दही में जाना है तो दही को ये पतला कर देगा, और जो हमारा रायता है वो क्रीमी क्रीमी नहीं बनेगा, वो पतला हो जाएगा। तो वो चीज हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो एक्सेसिव वाटर है वो दबा दबा के हम यहाँ पे निकाल लेंगे। चलिए जी, ठीक हो गया। कद्दू हमारा बिल्कुल रेडी है इस्तेमाल होने के लिए। अब चलते हैं प्रोग्राम के बकिए हिस्से की जानिब। यहाँ पे हमने एक बाउल के अंदर दही ले लिया है। ये फ्रिज का ठंडा दही है, तो आपने भी ठंडा दही ही यूज करना है रायता बनाते वक्त। और कोई भी रायता बनाए, ये टिप मेरी आप पल्ले बांध लें कि दही को आपने सबसे पहले फेंटा लगाना है, उसको आपने नॉर्मल स्मूथ करना है। चले जी, जब दही हमारा स्मूथ हो जाए तो अब हमने जो कद्दू को रेडी करके रखा हुआ था वो ठंडा ठंडा आपने लाके इसके अंदर डाल देना। इसका कलर देखें माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और इसको यहाँ पे डालने के बाद आपने दोबारा से इसको आपने मिक्स अच्छी तरह से कर लेना है, क्योंकि कद्दू को हमने ग्रेट किया था तो इसके लंबे लंबे बारीक बारीक रेशे बने हुए, तो हम ये चाह रहे हैं कि दही के साथ वो सारे रेशे अच्छे तरीके से पूरे बाउल में जो है वो मिक्स हो जाए। अच्छा, तो जब कद्दू हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम क्योंकि मैदे के लिए ठंडा ठंडा रायता बना रहे हैं तो खीरे को कैसे भूल सकते हैं। छोटा छोटा बारीक चॉप किया हुआ खीरा भी लाके इसमें डाल देंगे। अच्छा, इस रायते में चीजों की कटिंग जो है बहुत मैटर करती है। आप ध्यान से देखिए कि हमने चीजों को किस तरह से कट किया है और क्या उसकी क्वांटिटीज जा रही हैं। तो यहाँ पे खीरा डालने के बाद यहाँ पे हम इसमें डालेंगे प्याज। वो भी देखिए इसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारा खीरा था, एक जैसी कटिंग हमने दोनों की है। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे हरा धनिया। इससे बड़ी प्यारी खूबसूरती आएगी हमारे रायते के अंदर। इसको भी आपने चॉप करके तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब आपने इसमें डाल देना है। और
और ठंडा ठंडा रायता बन रहा हो तो हम ताजगी को कैसे भूल सकते हैं। तकरीबन 1 टेबलस्पून आपने चॉप किया हुआ यहाँ पे पुदीना भी शामिल कर देना है। चलिए जिसकी खूबसूरती को यहाँ पे मजीद बढ़ाएंगे, इस पे लाल कलर की आइटम शामिल करेंगे। आइटम मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हो, आइटम मतलब के टमाटर। और ये देखें, नोट करें, इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने खीरे को और प्याज को चॉप किया था। कटिंग बहुत मैटर करती है, इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। और अब हमने इसको थोड़ा सा तीखा भी तो बनाना है ना, तो उसके लिए हमने हरी मिर्च शामिल की है। तकरीबन 1 ही हरी मिर्च को हमने छोटा छोटा चॉप करके वो भी इसमें डाल दिया है। उसके बाद इसमें डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून इसमें चाट मसाला डाल देंगे। और उसके बाद इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक। आप इसको चख लेना, अगर आपको कम लगे तो बेशक ज्यादा डालेना, अपनी मर्जी से आप इसको कम या ज्यादा कर लेना। और इसको थोड़ा सा अनोखा टच देने के लिए इसमें हम डालेंगे जीरा, तकरीबन 1 टीस्पून। जब खाते हुए ये मुंह में आएगा तो बड़ा ही जबरदस्त स्वाद लेके आएगा। चलिए जी, फिलहाल तो यही सारी चीजें थी। अभी एक चीज रहती है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। अभी हमने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। ये रायता आप एक ही दफा बना सकते हैं, बना के बाउल भर के आप इसको फ्रिज में रख लें, रोजाना इस्तेमाल करें, आपको बहुत मजा आएगा और 1 वीक तक तो ये आराम से चलेगा। और जब कुछ ना मिल रहा हो तो फ्रिज में पड़ा हुआ ये ठंडा ठंडा रायता आपको मिलेगा ना, तो भाई आपके चस्के ही अलग होने, आपको ऐसा चस्का लगना कि आप फिर इसको हर दफा बना के रखा करोगे। चलिए जी, ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और ये देखिए माशाल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यमी यमी खाने उसने हमारे नसीब में किए। चलिए जी, ये मिक्स तो हो गया। अब जो एक चीज इसमें रह गई थी, इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे दरदरा मिर्च, जो इसके खूबसूरती को और इसके फ्लेवर को भी औसम बना देगी। इसको अपने सर्व करते वक्त ऊपर से ही स्प्रिंकल करना है, ताकि इसकी मजेदार सी लुक बने और उसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इसकी लुक को मजीद बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे हम जीरा स्प्रिंकल करेंगे और उसके साथ हम यहाँ पे स्प्रिंकल कर देंगे चंद पत्ते पुदीने के। और देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और यम्मी लुक हमारे रायते की निकल आई है। देखिए, चीज जितनी ही खूबसूरत बनी हो, घर वालों के सामने उसको अच्छे से प्रेजेंट किया करे तो ही आपकी बल्ले बल्ले पक्की है। क्यों आ गया ना मुंह में पानी। तो गर्मियों के मौसम में वो जी जलाने वाले और तेज मिर्चों वाले सालन खाने छोड़ दो यार, ये ठंडा ठंडा रायता खाओ, आप दुआएं दोगे मुझे। तो पुलाव, बिरयानी, चावलों की रेसिपीज, चिकन की रेसिपीज, कढ़ाइयों की रेसिपीज, सब्जियों दालों की रेसिपीज, भाई मशरूबात, शरबतों की रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे मजे मजे की आसान रेसिपीज के साथ साथ आप लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिलती है। और हाँ, कैसी लगी आपको मेरी ये वाली कद्दू शरीफ के रायते की रेसिपी, ये भी आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्ती और ऑसम रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।